ओम शांति। आत्मा में टिक कर परमात्मा की याद में सुनते हैं 1-2-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन एकाग्रता के साथ। सार है मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, यह निश्चय होना चाहिए, यह बाप है गरीब निवास, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने बाप आए हैं। शिव बाबा जो सबका बाप है, सुख का वर्षा देते, फिर आधा कल बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसको भी नहीं। बाप कहते हैं, भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना है, तुम बच्चे डबल सिरताज बनते हो। एक ताज पवित्रता का, दूसरा है रतन जड़ित ताज राजाई का। बाप शांति धाम का रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं भी रहती हो, फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। हम पावन थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, सतो रजो तमो आए। जिन बच्चों से बाप पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले कहाँ आना है, सतयुग में आना है। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले भारत में एक अनादि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। अभी कलयुग का अंत, फिर सतयुग चाहिए। सतयुग को कहा जाता है क्या, शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। पावन बनने का रास्ता बताते, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके। सतयुग में 9 लाख होते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देते हैं। तैयारी सब कर रहे हैं। कल पहले मौफिक, सारे भंबोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती। यह है संगम योग। अब योग के सब्जेक्ट पर बाप कहते, पवित्र बनो और माँ में कब याद करो, केवल मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। याद से तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर, ईश्वर से योग सीखने वाले और फिर बनते राज राजेश्वर राजेश्वरी, राज राजेश्वर राज राजेश्वरी। योग से ही आगे जाके हमें सतयुग त्रेता में रजाई प्राप्त होती है, जो बाप हमें देता है। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। कर्म करते हुए भी बुद्धि कहाँ लगी रहे, एक बाप की तरफ लगी रहे और वर्षे की याद में रहें। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी और सोने का बर्तन बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब सिर्फ बाप को और सच्ची चक्कर को याद करना है। बाप कहते, स्वदर्शन चक्रधारी बन, तुम 21 जन्मों के लिए क्या बनते, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। धारणा के सब्जेक्ट पर वेद का बाप कहते, तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए,
अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 5 विकारों पर जीत पानी, तब ही जगत जीत बनेंगे। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुरली का भी मिस नहीं करनी। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद न आए। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। वरदान, बाप मिला सब कुछ मिला, इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह न कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया की सब कुछ तुच्छ अनुभव होता है। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हो जाते। जैसे बच्चे संकल्प करते बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते जो बाप का सो आपका। सेवा के सब्जेक्ट पर पहले बाप दादा का गुह्य राज समझाना है। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। ये दादा अर्थात ब्रह्मा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान नहीं होता। भगवान कहा जाता है निराकार को, क्योंकि ब्रह्मा तो मनुष्य है। प्रजापिता यहाँ इस साकार जगत में प्रजा के साथ होता है, प्रजा का पिता होता है ब्रह्मा, देहधारी। जो बच्चे सर्विस कर आप समान बनाने की सेवा करेंगे वह उच्च पद पाएंगे। स्लोगन, सहज योगी वह हैं जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। सहज योगी वह हैं जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। अच्छा, बाप दादा और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।